मैं ही जिंदगी देता हूं और मैं ही मौत देता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ताकतवर और आंखें खोल देने वाला सबक लेकर आया हूं। अल्लाह कभी कभी सबसे बड़े गुरूर को तोड़ने के लिए अपनी सबसे छोटी मखलूक को भी काफ़ी बना देता है। ये कहानी है नमरूद की, बाबुल की अजीम सल्तनत के बादशाह की, जिसके शहर सोने चांदी से चमकते थे और जिसके तख्त के सामने हजारों लोग सजदे में गिर जाते थे। नमरूद कहा करता था, मैं ही जिंदगी देता हूं और मैं ही मौत देता हूं। एक दिन उसके दरबार में उसका नजूमी आया और उसने कहा, ऐ बादशाह, एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरे झूठे दावों को खत्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद खौफ और गुरूर में अंधा हो गया। उसने हुक्म दिया कि उसकी सल्तनत में कोई मर्द अपनी बीवी के करीब ना जाए, मगर अल्लाह का फैसला कौन टाल सकता है। उसी ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा हामिला हो गईं। जब विलादत का वक्त आया तो वो एक गार में चली गईं और वहाँ अल्लाह के हुक्म से एक अजीम नबी दुनिया में आया। माँ ने मजबूरी में बच्चे को गार में छोड़ा, लेकिन अल्लाह ने खुद उसकी हिफाजत फरमाई। नन्हे इब्राहीम के लिए मोजिज़ाना तौर पर दूध का इंतज़ाम कर दिया गया। सालों बाद जब वो मुआशरे में आए तो बुतों को घसीट कर कहते थे, कौन खरीदे ऐसी चीज़ को जो ना फ़ायदा देती है ना नुकसान। लोग हैरान रह गए। फिर एक दिन जब नमरूद और उसकी कौम ईद के लिए गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत खाने में मौजूद तमाम बुत तोड़ दिए सिवाय एक बड़े बुत के, और कुल्हाड़ा उसी के कंधे पर रख दिया। जब नमरूद ने पूछा, ये किसने किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये बोल सकता है तो इसी से पूछ लो। ये जुमला नमरूद के गुरूर पर बिजली बनकर गिरा। नमरूद ने आग जलाने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। फिर नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद लाजवाब हो गया, लेकिन फिर भी ना माना। आखिरकार अल्लाह ने फैसला फरमाया। नमरूद जैसा ताकतवर बादशाह इंसानों के लश्कर से नहीं बल्कि एक मच्छर से शिकस्त खा गया। वो मच्छर उसके दिमाग में दाखिल हुआ और वो बादशाह, जो खुद को खुदा कहता था, दर्द से चीखने लगा। अपने ही सर पर जूते मरवाता रहा। आखिरकार वही नमरूद जो खुदा से लड़ने निकला था, मिट्टी में मिल गया। ये कहानी सिर्फ नमरूद की नहीं, ये हर उस इंसान के लिए सबक है जो अपनी ताकत पर गुरूर करता है, क्योंकि गुरूर तोड़ने के लिए कभी कभी एक मच्छर ही काफ़ी होता है। नमरूद, जो कभी खुद को खुदा समझता था, आज ज़मीन में मट्टी में मिल गया। उसकी अजीम सल्तनत के शहर सुनसान और खामोश हो गए। महलो बाजार वीरान थे और लोग खौफजदा और हैरान थे। सबको समझ आ गई कि ताकत और गुरूर के साथ जुल्म करना आखिरकार नुकसानदेह होता है। नमरूद के वुज़रा और फौजी, जो हमेशा उसकी गुलामी में थे, अब अपनी जगह हिल नहीं सकते थे। कुछ ने सोचा, क्या हमें अब भी ताकत और जुल्म के साथ हुकूमत करनी चाहिए? लेकिन सब जान गए कि नमरूद के बगैर सल्तनत बिखर गई है। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहत को याद किया। वो जान गए कि अल्लाह की कुदरत के सामने कोई गुरूर या ताकत कायम नहीं रह सकती। इब्राहीम की तालीमात के मुताबिक लोग दोबारा अमन और अदल की तलाश में लग गए। नमरूद के बाद सल्तनत में कोई ताकतवर बादशाह ना आया। शहर के बड़े बड़े महल और शहर वीरान हो गए और लोगों ने समझा कि गुरूर और जुल्म की बुनियाद पर कायम होने वाली ताकत किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। ये वाक़या हर इंसान के लिए एक सबक है कि गुरूर और ताकत के साथ ज़्यादती करना आखिरकार नुकसानदेह होता है, और कभी-कभी गुरूर तोड़ने के लिए सबसे छोटी मखलूक भी काफ़ी साबित हो सकती है।